बोल के चेक करो। थैंक यू लॉर्ड। सिग्नल प्रॉब्लम कुछ आ गया। अरे रोज नोटिफिकेशन आया नहीं आया। नहीं है, एक व्यूअर से आया। आ रहे इधर दिखा मुझे। उसको शेयर करो, ठीक है, शेयर करो। चलिए फ्रेम सेट कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हम मीटिंग वक्त पे शुरू नहीं कर पाए। आप सबों से इस बात के लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। तो भी आज हम जितने खुदा की हम्द के लिए इस वक्त जुड़े हैं, खुदा की तारीफ के लिए, शुक्रगुजारी हो उस खुदा के लिए, उसकी तारीफ हो कि वो भलाइयों का खुदा है और आज मुझे और आपको ये मौका बख्शा है ताकि हम उसकी जय जयकार करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए खुदा की सताइश करने से पहले हम खुदा की हजूरी में दुआ करें ताकि आज हम जितनी भी कलाम की बातें आपस में शेयर करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, जितनी भी खुदा की हम्द करें उसके वसीले से उसका यीशु नाम जलाल पाए। सो आइए इबादत को शुरू करने से पहले हम दुआ करें। ऐ आसमान और ज़मीन के मालिक है परवरदिगार, तेरा शुक्र तारीफ तेरी हम्द करते हैं खुदावन कि तूने आज मुझे और खुदावन सभी अपने बच्चों को ये मौका अता किया ताकि खुदावन हम इस लाइव मीटिंग में जुड़कर खुदावन तारीफ करें, तेरी जय जयकार करें। प्रभु यीशु नासरी, मेरी दुआ है खुदावंद आज का दिन बरकत का दिन हो, आज का दिन गवाहियों का दिन हो। खुदावंद यीशु के नाम में हम जितनी भी तेरी जय जयकार करें वो तेरी हजूरी में कबूल की जाए। उन सभी तेरी बेटियों तेरे बेटों के लिए खुदावंद जो हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम में ग्रेस उनकी लाइफ का हिस्सा बने, जलाल और कुदरत उनके जीवन का हिस्सा बने। मैं तेरा खादम होने के नाते खुदावंद जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो सभी जो खुदा इस लाइव मीटिंग में जुड़ने वाले हैं, यीशु के नाम में बरकत चाहता हूँ और पूरी दुनिया के लिए अमन और शांति की दुआ करते हैं, सलामती की दुआ करते हैं। खुदावंद जहाँ जहाँ आई खुदा कोरोना के सबब से लोग मुतासिर हैं और खुदावंद जो कशीदगी पड़ गई जंग की वजह से, खुदा हम दुआ करते हैं खुदा वो सारे मामलात हल किए जाएं, अमन और सलामती का माहौल कायम किया जाए यीशु मसीह के नाम में। इस मीटिंग के शुरू से आखिर तक तू हमारी मदद कर खुदावन और आज हमारी सहायता फरमा ताकि हम इस इबादत में खुदावन सब कुछ तेरी महिमा और तेरे जलाल के लिए कर पाएं। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा का शुक्र हो, मैं एक बार फिर से इस बात के लिए आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि इंटरनेट की थोड़ी गड़बड़ की वजह से हमारी मीटिंग वक्त पे शुरू ना हो सकी। मैं अपने चर्च के सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो इस लाइव मीटिंग में हमारे साथ जुड़ना शुरू हो ताकि आप लोगों को मैं देखूं और हम आज की मीटिंग को प्रभु यीशु मसीह के जलाल और उसकी महिमा के लिए
اس کو آگے لے کر جا پائیں. تھینک یو لارڈ جیسس. Yes. آپ لوگ دھیرے دھیرے جڑتے جائیے ساتھ، اور آپ سے میری بنتی ہے اس لنک کو ضرور آپ شیئر کیجئے، آپ کمنٹ کیجئے، اور شیئر اس لیے کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آج خدا کے وچن کو سن پائیں. جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کو کرنا فرض ہے. تو ضروری ہے ہم سب مل کر خدا کے کام کو آگے بڑھائیں. آئیے ہم یسوع مسیح کے نام کو اونچا کرنے کے لیے ایک زبور گائیں گے. خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں. ہاللیلویا. خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں. خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں. حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نو نساں. حضوری تیری تو چھپ کے میں کیڑی طرف نو نساں. میں چڑھ جاواں جے اسماں نا دے اوتے اوتھے گئے توئی. میں چڑھ جاواں جے اسماں نا دے اوتے اوتھے گئے توئی. بچھاواں بسترا پاتال دے وچ اوتھے گئے توئی. بچھاواں بسترا پاتال دے وچ اوتھے گئے توئی. خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں. سمندروں پار جائے اتراں صبح دے پنکھانو پھیلا. سمندروں پار جائے اتراں صبح دے پنکھانو پھیلا. تے اوتھے وی تیرا ہاتھ مینوں یا رب راہ وکھاوے گا. تے اوتھے وی تیرا ہاتھ مینوں یا رب راہ وکھاوے گا. خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں. خدایا تو کرے گا دستگیری آپ میری بھی. خدایا تو کرے گا دستگیری آپ میری بھی. تیرا ہاتھ سجائے اس پاتال وچ ہو وے مدد میری. تیرا ہاتھ سجائے اس پاتال وچ ہو وے مدد میری. خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں. جے میں آکھاں کہ مینوں گھپ گھنیرا ہن چھپاوے گا. جے میں آکھاں کہ مینوں گھپ گھنیرا ہن چھپاوے گا. میرے گردے ہنیرا وی تدوں چانن ہو جاوے گا. میرے گردے ہنیرا وی
تدوں چانن ہو جاوے گا خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں. تھینک یو لارڈ جیسس. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے نام کو اونچا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارا چناؤ اسی بات کے لیے ہوا تاکہ ہم اس کی حمد کریں، جے جے کار کریں. اور یقین کیجئے یہ برکت، یہ نعمت اور یہ عزت سبوں کو خدا نے عطا نہیں کی. اگر سبوں کو بخشی ہوتی تو سبھی چرچز فل ہوتے، سبھی جگہوں پر جے جے کار ہوتی، لیکن ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. اگر آپ خدا کی ورشپ میں ہو، آپ خدا کے دھیان میں ہو، تو یہ اس کا گریس ہے یا اس کا فضل ہے کہ اس نے توفیق دی، ہمیں چنا، ہمیں مقرر کیا تاکہ ہم اوروں کو بھی اس بات کے لیے شامل کر پائیں. ہاللیلویا. آئیے یسوع مسیح کے نام کو آگے اور بھی اونچا کرنے کے لیے ہم دل و جان سے اس کی تعریف کرتے کہ ہم گیت ایک اور گائیں گے پربھو یسوع کے نام کو اونچا کرنے کے لیے. اور ضروری ہے جب ہم خدا کی ستائش کرتے کہ تو روح اور سچائی سے اس کی حمد کریں. زبور 91 خدا کی حمد میں گائیں گے، خدایا تیری روح تو میں بھلا نس کے کدھر جاواں. ہاللیلویا. خدایا خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے، خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا ہے، خدا دے کھمب دی چھاں ہیٹھاں تے او آرام پاندا اے، خدا دے کھمب دی چھاں ہیٹھاں تے او آرام پاندا اے. پناہ میری خداوند ہے، میں ایہو سب نو آکھاں گا. پناہ میری خداوند ہے، میں ایہو سب نو آکھاں گا. قلعہ میرا خداوند ہے، قلعہ میرا خداوند ہے، میں آسرایو تے رکھاں گا. قلعہ میرا خداوند ہے، قلعہ میرا خداوند ہے، میں آسرایو تے رکھاں گا. خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی انسان رہندا اے، تے اپنے کھامب دے ہیٹھاں لکاوے گا خدا تینوں. تے اپنے کھامب دے ہیٹھاں لکاوے گا خدا تینوں. او اپنے پر دی چھاں ہیٹھاں، او اپنے پر دی چھاں ہیٹھاں سو دیوے گا پناہ تینوں. او اپنے پر دی چھاں ہیٹھاں سو دیوے گا پناہ تینوں. شکاری دیاں پھایاں تو خدا تینوں چھڑاوے گا. شکاری دیاں پھایاں تو خدا تینوں
छुड़ावेगा बाबा ते मारी पारी तो बाबा ते मारी पारी तो तदो तेनु बचावेगा बाबा ते मारी पारी तो तदो तेनु बचावेगा खुदा दे पर दे छाके ठा कोई इंसान रहंदा ए तेरे हथियार खोवण के खुदा बंद दी वफादारी तेरे हथियार खोवण के खुदा बंद दी वफादारी डरावेगा ना दिन दा तीर डरावेगा ना दिन दा तीर ना तेनो रात अंधियारी डरावेगा ना दिन दा तीर ना तेनो रात अंधियारी खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा ए। सब बोलिए हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। ये 91 जो भजन संहिता जो ज़बूर है, खुदा के वादों से भरा ये ज़बूर है। और ये वो टाइम है, याद रखिए, कि हम इन वादों को अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्लेम कर सकते हैं कि खुदावन सच में तूने जो अपने वचन में, अपने कलाम में कहा कि कभी भी तपाली तेरे घर में ना आएगी, कभी मोहलक वबा तेरे खैमा के अंदर दाखिल ना होगी। और अभी जो कोरोना का ये जो टाइम चल रहा है, हम इस वचन में, खुदा के इस कलाम में खड़े रह के हम खुदा के ग्रेस को, खुदा की प्रोटेक्शन को अपने लिए, अपने घरानों के लिए एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हालेलुया। आप यकीन कीजिए, खुदा कुछ नहीं करता जब तक उसके लोग खड़े होकर उसके वचन पर काम ना करें, उसे कलेम ना करें। सो कितना प्यारा ये ज़बूर है कि खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा ते ओ आराम पांदा है। मेरा और आपका रेस्ट खुदा की प्रेजेंस के अंदर है, उसकी हजूरी के अंदर है। आइए हम खुदा की हजूरी में अपने सर झुकाएंगे और फिर से एक बार हम दुआ करेंगे ताकि खुदा जिन इलाकों के अंदर, जिन गवर्नमेंट्स के बीच में अभी जंग छिड़ चुकी है, लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये बाइबल की वो सब बातें हैं जिनको हम अपनी आंखों से पूरा होते देख भी रखे हैं और देखेंगे भी? क्योंकि ये वाकयात या ये बीमारियों का, ये खौफ का, डर का, लड़ाइयों जंगों का जिक्र बाइबल ने पहले से बताया है। तो लिखा है कि जब ये निशान तुम पूरे होते देखो, सर उठा कर चलना, क्योंकि तुम्हारी सल्वेशन बहुत करीब है। और मेरे लिए, आपके लिए ये वो दिन है कि जब हमें इस चीज़ के लिए इंतज़ार में रहना है कि यीशु मसीह अपने वादों के मुताबिक वो बादलों पर आएगा और अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को वो उठा कर ले जाएगा। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए दुआ करेंगे ताकि खुदावन की बरकतें हम और भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर तजर्बा कर पाएँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। है कदूस रब्बुल अफ़ाज, प्रभु यीशु नासरी, जितने लोग हमारे साथ खुदा जुड़ चुके हैं, उनके लिए सलामती, उनके लिए बरकतें, शिफा और तंदुरुस्ती जारी हो। प्रभु, मैं दिल से दुआ करता हूँ खुदावन, आज की ये मीटिंग खुदावन हमारे लिए गवाहियों और बरकतों का सबब बने।
जितने लोग जुड़ चुके हैं मैं उनको तेरी हजूरी में वेलकम करता हूँ। जितने लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ऐ यहोवा पिता, मैं उन्हें भी खुदा तेरी हजूरी में अभी से याद करता हूँ। उनकी लापरवाही सुस्ती जाती रहे और खुदावन वो तेरी हजूरी में जमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। हमारी मदद कीजिए खुदावन और अपने कलाम के वसीले से हमें ब्लेस कीजिए। ऐ प्रभु यीशु नासरी, आपके कलाम की कुदरत हमारे लिए जारी हो। मैं खुदावंद आपकी मौजज़ाना ताकत को इस वक्त चाहता हूँ खुदावंद, वो हमारे जीवन में, हमारे परिवारों के जीवन में काम करे यीशु के नाम में। और खुदावंद दुआ करते हैं आज की ये लाइव मीटिंग खुदावंद हमारे एक दूसरे के लिए खुदावंद बरकत का सबब बने। यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू मेरी बहनों, गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों, खुदावंद का धन्यवाद हो। मैं आपको फिर से ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूर आप इस मीटिंग के लिंक को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ। जब हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़े तो उससे पहले हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हों। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए खुदावंद की हम तारीफ में आगे बढ़ते हुए एक गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सभी हमारे साथ खुदा की मिलकर वर्शिप कर सकते हैं, उसके नाम को ऊंचा कर सकते हैं जरूर। यीशु दे लहू दी जाए, बोलो यीशु दे लहू दी जाए। आप जरूर मेरे साथ मिलकर गाइए इस गीत को। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापां दी माफी है। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। कतरा कतरा खून यीशु दा, दाग बदी दे तोए। कतरा कतरा खून यीशु दा, दाग बदी दे तोए। किरम सी वर्गा पाप्यो साडा, बर्फ दे वांगर तोए। किरम सी वर्गा पाप्यो साडा, बर्फ दे वांगर तोए। कर दवे आजाद गुनाह तो, कर दवे आजाद गुनाह तो, सदा ले जागी रे। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। इस लहू दी शक्ति सारे पाप ते बंधन तोड़े। इस लहू दी शक्ति सारे पाप ते बंधन तोड़े। सारियां ही बर्बादियां दायो, मुँह परे नो मोड़े। सारियां ही बर्बादियां दायो, मुँह परे नो मोड़े। यीशु मसीह दे खून च लुक जा, यीशु मसीह दे खून च लुक जा, ना पापां विच पै।
یسوع دے لہو دی جے، بولو یسوع دے لہو دی جے، یسوع دے لہو دی جے، بولو یسوع دے لہو دی جے۔ شفا دے او سب روگاں تو، کردہ دور بیماری، شفا دے او سب روگاں تو، کردہ دور بیماری، پاک لہو ہے یسوع مسیح دا، جند او دے تو واری، پاک لہو ہے یسوع مسیح دا، جند او دے تو واری، یوب نبی دے وانگ تو بندیا، یوب نبی دے وانگ تو بندیا، تن تن اس نو کہ یسوع دے لہو دی جے، بولو یسوع دے لہو دی جے، یسوع دے لہو دی جے، بولو یسوع دے لہو دی جے۔ سب بولیے ہاللویا، تھینک یو لارڈ جیسس کرائسٹ، ہاللویا۔ خدا یاد رکھیے ہم سے پیار کرتا ہے، اور یہ اس کے پیار کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج بھی ہم اس دھرتی پہ زندہ ہیں۔ یقین کیجئے زندگی ایک نعمت ہے، خدا کی طرف سے ایک گفٹ ہے، میرے لیے، آپ کے لیے اور بتیروں کے لیے یہ خدا کا گفٹ ہے۔ لیکن سبھی یاد رکھیے اس گفٹ کو تحفے کے طور پہ، گفٹ کے طور پہ اس کو یوز کرنا نہیں جانتے۔ لوگ نشوں سے، لوگ پاپ سے، لوگ اور طرح کے ایسے گناہوں کے سبب سے اپنے اس گفٹ کو وہ خراب کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو خدا کی طرف سے ہمیں نعمت اور یہ تحفہ جو دیا گیا، ہمیں اسے خدا کے جلال کے لیے، کیونکہ بائبل کہتی ہے اپنے بدن سے، اپنی باڈی سے خدا کو گلوریفائی کرو، اس کو جلال دو، اسے عزت دو، اور اپنے سارے انگوں کو، اعضاؤں کو بائبل کہتی خدا کی مہما کے لیے استعمال کرو۔ تو ہم پر یہ واجب ہے، یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ان سب اعضاؤں کو خدا کے جلال اور اس کی مہما کے لیے استعمال کریں۔ تھینک یو لارڈ جیسس، ہاللویا۔ ہم ایک اور خداوند کی ستائش میں گیت گائیں گے، آپ سبھی میرے ساتھ مل کر ضرور گائیے۔ تھینک یو لارڈ جیسس۔ جیون ملیا آشیش ٹھہری ٹھہری، برکت آئی آئی اے خدا۔ آئیے اس کو مل کر گائیں گے۔ جیون ملیا آشیش ٹھہری ٹھہری، برکت آئی آئی اے خدا۔ جیون ملیا آشیش ٹھہری ٹھہری، برکت آئی آئی اے خدا۔ او بندھن ٹوٹ گئے غم بھی مک گئے اتھرو سک گئے خدا۔ او بندھن ٹوٹ گئے غم بھی مک گئے اتھرو سک گئے خدا۔ جیون ملیا آشیش ٹھہری ٹھہری، برکت آئی اے خدا۔ جیون ملیا آشیش ٹھہری ٹھہری، برکت آئی اے خدا۔ میری ٹال او بن جاندا، خیال رکھدا ہر پل دا۔ میری ٹال او بن جاندا، خیال رکھدا ہر پل دا۔ میرے دکھ سکھ دا سانجھی
میرے نال نال چلدا میرے دکھ سکھ دا سانجی میرے نال نال چلدا نہ میں اکنا اکنا نہ میں تھکنا تھکنا کرانگا مہیما مہیما اے خدا نہ میں اکنا اکنا نہ میں تھکنا تھکنا کرانگا مہیما مہیما اے خدا جیون ملیا ملیا آشش ٹھہری ٹھہری برکت آئی آئی اے خدا ایمان جو میں کریا پلا یسوع دا پھڑیا ایمان جو میں کریا پلا یسوع دا پھڑیا ان ترس میرے تے کھا مینو کل میٹنیا ان ترس میرے تے کھا مینو چنگا بھی کریا چاجے چڑھ گئے ڈوبے بھی تر گئے کہ دشمن ہر گئے خدا چاجے چڑھ گئے ڈوبے بھی تر گئے کہ دشمن ہر گئے خدا جیون ملیا آشش ٹھہری ٹھہری برکت آئی آئی اے خدا یسو جیون دا دریا وچ چاہندا ہاں ترنا یسو جیون دا دریا وچ چاہندا ہاں ترنا میرے جے پاپی دا ہتھ یسو نے پھڑیا میرے جے پاپی دا ہتھ یسو نے پھڑیا نہ کوئی لبیا نہ کوئی ہونا تیرے جیا سونا اے خدا نہ کوئی لبیا نہ کوئی ہونا تیرے جیا سونا اے خدا جیون ملیا آشش ٹھہری برکت آئی اے خدا تھینک یو لارڈ جیسس آپ جتنے بھی اس وقت فیس بک پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں میں آپ سبوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ لوگ آج کے سرمن کو سننے کے لیے میرا ایمان ہے کہ آپ ریڈی ہو آج کی ورشپ کرنے کے لیے آپ ریڈی ہو خدا کی حضوری کو انجوائے کرنے کے لیے میرا یہ وشواس ہے کہ آپ ریڈی ہو ہاللیلویا میری دل سے دعا کہ آپ جس قدر خدا کو پیار کرتے ہو جس قدر خدا پر ایمان رکھتے ہو خدا اس سے بڑھ کر آپ کے جیون میں کام کرے وہ آپ کے پریواروں کے اندر کام کرے وہ آپ کی زندگی کے ہر اس پورشن میں کام کرے جہاں پر آپ خدا سے توقع کرتے ہو کہ خدا میری لائف کے اس حصے کو چھو دے اور بلیس کرے اور چاہے وہ آپ کی بیماری کیوں نہ ہو وہ کاروبار کی پرابلم کیوں نہ ہو وہ شادی کی پرابلم کیوں نہ ہو وہ اور بھی آپ کا ذاتی آپ کا پرسنل کیوں نہ کوئی میٹر کیوں نہ ہو میری یہ دل سے دعا ہے خدا آج کی اس میٹنگ میں آپ کو وہ گریس بخشے کہ آپ اپنی لائف کے ان حصوں کے اندر گواہیوں کو دیکھ پاؤ ہاللیلویا دھنیہ واد اس خدا کا جس نے مجھے آپ کو میں نے کہا سانسیں بخشی ہے جیون بخشا ہے ہمیں صحت سلامتی بخشی ہے پھر میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کو جس نے دیا ہے ہمیں ضروری ہے کہ اس کے کاموں پر اس کے جلال پر اور اس کی منسٹری اس کی سیوا کرنے میں سے صرف کریں ہم جس قدر یاد رکھیے اپنے جیون کو خدا کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں خدا اسی قدر ہماری لائف کے اندر اتنی فیور دیتا ہے کہ وہ فیور اوور فلو ہوتی ہے اور اس اوور فلو فیور کے سبب سے بہت سارے لوگ ہیں جو کھینچے چلے آتے ہیں اور ہماری گواہیوں ہماری خوشحالی
ہماری لائف کے ان سب چمتکاروں کو دیکھ کر وہ یسوع مسیح کا یقین کرتے کہ ہاللیلویا. ایک کرسچن کی لائف میں پرسنل پروفز کا ہونا ضروری ہے. اس کی زندگی میں شخصی ثبوت ہو جن کو دکھا کر وہ لوگوں کو یسوع کے لیے جیت پائے. سو آئیے آج کے مقدس کلام کے لیے ہم اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں. میرا یہ یقین ہے کہ آپ سبھی آج کے کلام کے وسیلے سے سیم نہیں رہنے والے. آج کا کلام یقیناً مجھے آپ کو ہم جتنے سننے اور سیکھنے والے ہیں یقیناً آج کے کلام کے وسیلے سے ہم گہری باتوں کو اپنے جیون کے لیے حاصل کریں گے. خدا کا مقدس کلام یاد رکھو یہ خوشی کا ذریعہ ہے. یہ ریئل ہیپینس کو انجوائے کرنے کا وہ سورس ہے. اور جتنے لوگ خدا کے کلام کے ساتھ جڑے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی خوشی خدا کے کلام اور خدا کے بنا نامکمل ہے. اس لیے اگر ہمیں اپنی زندگی میں حقیقی خوشی چاہیے اور ریئل گریس چاہیے اور خدا کا بڑے لیول کا ہمیں ہاتھ اپنے اوپر چاہیے، اس وچن کا اور خدا کے کلام کا ہمیں اپنی زندگی کے اندر لحاظ رکھنا، اسے آنر کرنا اور اسے اپنی زندگی پر لاگو کرنا ضروری ہے. آئیے ہم خدا کے مقدس کلام کی طرف بڑھیں. آپ ضرور اپنی بائبل کو، اپنی نوٹ بک کو لے کر ان چیزوں کو اپنے پاس لکھ سکتے ہیں، اپنے پاس انہیں سیو کر سکتے ہیں. آج کا بڑا اہم ٹاپک ہے جس پر ہم بائبل سے بات کریں گے اور وہ ٹاپک ہے روحانی برگشتگی کے چند اسباب. چند اسباب مطلب ہم ان ریزنز کی بات کریں گے، ان وجوہات کی بات کریں گے جو انسان کی زندگی کے اندر برگشتگی لاتے ہیں، گمراہی لاتے ہیں، خدا سے دوری لاتے ہیں. آئیے ہم بائبل سے ایک حوالہ پڑھیں گے، دوسرا تسالونیکیوں. آپ میرے ساتھ ضرور بائبل کو کھولیے، دوسرا تسالونیکیوں، اور ہم اس کا پڑھیں گے دوسرا چیپٹر اور اس کی 3 آیت مقدسہ. ہم تیسری ورس سے پڑھیں گے، 2 چیپٹر اور اس کی تیسری ورس سے. تسالونیکیوں کا خط ہے. یہاں پر یوں لکھا ہے، دوسرا تسالونیکیوں 2 چیپٹر اور اس کی 3 ورس کو میں پڑھنے لگا ہوں. کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو. ایک اور ورس کو پڑھیں گے اور وہ کیا ہے؟ پہلا تیموتھیوس اس کا 4 چیپٹر اس کی پہلی آیت مقدسہ. دوسرا تسالونیکیوں 2 باب کی 3 آیت کو ہم نے پڑھ لیا ہے. ابھی پہلا تیموتھیوس اور اس کا 4 چیپٹر اور ہم اس کی پہلی آیت مقدسہ کو پڑھیں گے. لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی، لکھا ہے، روحوں اور شیطان کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. بائبل یہ آنے والے دنوں کی بات کرتی ہے اور آنے والا وہ ٹائم، یہ وہ وقت چل رہا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. جب پالوس رسول نے تیموتھیوس کے خط میں اس بھید کو لکھا تو سوچو آج سے وہ کئی ہزار سال پہلے کا وہ ٹائم تھا اور انہوں نے تب بھی کہا تھا یہ آخری دن ہے اس دنیا کے. بائبل میں لکھا ہے کہ جب رسولوں پر پاک روح یعنی ہولی اسپرٹ نازل ہوا اور وہ سب ہولی اسپرٹ سے بھر گئے تو اس ٹائم لوگوں نے ٹھٹھے اڑائے، لوگوں نے مذاق اڑایا، کئیوں نے کہا یہ نشہ میں ہیں. اور لکھا ہے اس ٹائم پترس وہ کھڑا ہوا اور اس نے
लोगों को ये कलाम सुनाना शुरू किया, ये वचन देना शुरू किया कि ये योएल प्रॉफिट की प्रोफेसी पूरी हुई है कि आखिरी दिनों में जैसे खुदा ने कहा मैं हर इंसान पर पवित्र आत्मा को, होली स्पिरिट को नाजिल करूंगा। तो याद रखिए, कहने का मतलब है कि उस टाइम पतरस ने ये कह दिया था कि ये आखिरी टाइम चल रहा है और हम आखिरी जमाने के अंदर चल रखे गए। और यहां पर आखिरी जमाने की जब बात की जाती है तो बाइबल कहती है आखिरी जमाने में लोग गुमराह करने वाली रूहों और शैतानी तालीमों की तरफ मुतवज्जो होंगे। जो पहली आयत हमने पढ़ी है दूसरा थेसलोनिकियों 2 बाब की 3 वर्ष में भी यही कहा गया है, किसी के फरेब में ना आना। और लिखा है, बाइबल कहती है क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले बरगश्तगी ना हो। बरगश्तगी से मतलब है, ये याद रखिए, फारसी जबान का ये लफ्ज है बरगश्तगी, जिसका मतलब है फिरना या फिर बगावत करना या फिर ये है सरकशी अख्तियार करना, या आप कह सकते हो खुदा से मुंह को मोड़ लेना। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं कि आखिरी जमाने के अंदर जिस कदर हम बढ़ रखे होंगे आखिरत की तरफ, अंजाम की तरफ, दुनिया के एंड की तरफ, तो बाइबल ये कहती है बरगश्तगी मतलब बगावत और सरकशी ये अरूज पे होगी। लोग खुदा का नाम लेना नापसंद करेंगे, लोग खुदा की तरफ ध्यान करना नापसंद करेंगे, क्योंकि ये लिखा है किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले बरगश्तगी ना हो। यीशु मसीह के दिन के आने से पहले बाइबल कहती है कि लोगों के अंदर खुदा के लिए मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, लोग खुदा से दूर हो जाएंगे, बेरा रवी अख्तियार करेंगे, लोग गुमराह हो जाएंगे, बरगश्ता हो जाएंगे। और अगर आप बाइबल को पढ़िए तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि आखिरी दिनों में जो निशान कयामत के, दुनिया के एंड होने के जाहिर होंगे, तो वहां पर लिखा है मुमकिन हो तो चुने हुए लोग भी गुमराह हो जाए, मुमकिन है बरगजीदा भी गुमराह हो जाए। ये याद रखो, वो टाइम है जब हमें तकलीफें सह के भी, हमें प्रॉब्लम्स को सह के भी अपने ईमान को पकड़ के रखना है और उस कलामे अक़दस को जिसके वसीले से हमने सल्वेशन पाई, जिसके वसीले से हम बचाए गए, छुड़ाए गए, हमें अपने आप को उसके ऊपर कायम रखना है। याद रखिए, जिस कदर हम दुनिया को आखिरत पाते देखेंगे उस कदर मसीहों के लिए याद रखिएगा ईमान पे खड़े रहना भी मुश्किल होगा, पर इम्पॉसिबल नहीं होगा, नामुमकिन नहीं होगा, मुमकिन तो होगा पर मुश्किल होगा। उस टाइम याद रखिए छांटी होगी, जो इमोशनल लोग हैं वो छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जो रियल स्पिरिचुअल लोग हैं वो दुख में भी, वो मुसीबत में भी खुदा में अड़े और खड़े रहेंगे। इसलिए जब हम इन खतों के अंदर इन हवाला जात में पढ़ते हैं कि आखिरी जमाने में क्या क्या होगा, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि जो कुछ होगा उसके सबब से लोग गुमराह हो जाएंगे, लोगों के अंदर बरगश्तगी आएगी, लोगों के अंदर खुदा के लिए मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, लोग खुदा के प्रेम में ठंडे होंगे। फारसी में कहा जाता है फकदान होगा, मतलब कमी पड़ जाएगी, लोग खुदा की मोहब्बत में आगे जारी नहीं रह पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। सो यहाँ जो हमने तीमुथियुस के खत में उसके 4 बाब की पहली वर्ष में पढ़ा है, लेकिन रूह साफ फरमाता कि आइंदा जमानों में बाज लोग
गुमराह करने वाली रूहों और शैतान की तालीमों की तरफ मतवज्जो होंगे। यहाँ पर गुमराही के लिए दो ऐसे सबब बताए गए हैं। पहला सबब, पहला रीजन ये है कि लोग गुमराह करने वाली रूहों मतलब ऐसी दुष्ट आत्माओं की पैरवी में उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे और उनको मानना शुरू कर देंगे, उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे, उनके लिए दीवा बंदी जलाना शुरू कर देंगे, उन्हें अपना भगवान, अपना देवता या अपना खुदा मानना शुरू कर देंगे और वो शैतानी जो स्पिरिट्स हैं वो उन्हें फेथ से हटा लेंगी। आज सोचिए, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि इस धरती पे लोगों को अपनी जिंदगी में रियल खुदा की हकीकत को समझना और हकीकी खुदा की हकीकत को मानकर फिर उसकी पैरवी में चलना कितना उनको मुश्किल लगता है? क्योंकि जब हम रियल खुदा की बात करते हैं तो वो खुदा ये नहीं चाहता कि हम जिस्मानी लाइफ जिए, वो ये नहीं चाहता कि हम नशों में, झगड़ों में और तरह के पाप के अंदर मुलव्वस हों, इन्वॉल्व पाए जाए। बाइबल कहती है वो जिस कदर पवित्र है, वो जिस कदर होली खुदा है, वो अपने लोगों से भी यही तवक्को करता है कि वो भी पूरी पाकीज़गी से, पूरी खराई और पवित्रताई से वो मेरे हजूर में चलें। और हम ये पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि गुमराही के लिए, बरगश्तगी के लिए और लोगों को दीन से हटाने के लिए और उस रास्ते से जिस रास्ते को यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान देकर, अपने आप को कुर्बान करके, बलिदान दे के उसे मेरे और आपके लिए खोला और हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। पर याद रखिए, शैतान ये जानता है इस राह का एंड कहाँ पर है, क्योंकि ये रास्ता जिस पर हम चल रहे हैं अगर ये सुकड़ा तो दिखता है, ये दुखों भरा तो दिखता है, ये तकलीफों भरा तो दिखता है, लेकिन बाइबल कहती है इसके एंड में स्वर्ग है, हेवन वेट कर रहा है हमारा। और इस राह से हटाने के लिए बाइबल ये कहती है कि वो कई तरह के ऐसे वो तरीके इस्तेमाल करता है, कई तरह की वैसी मुश्किलें पैदा करता है। हो सकता है आप बीमार हो सकता है आप बेरोजगार हो सकता है आपके पास कारोबार तो हो पर वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना देने वाला हो जितना आप तवक्को करते हो। ये भी पॉसिबल है कि आपकी वो सारी दुआया जो दरखास्तें हैं, जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो चाहे आपने 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से खुदा के अंदर, खुदा में रखी है, खुदा के सामने आप रोज उसे लेकर जाते हो और वो रुकी पड़ी हो। और शैतान ये याद रखो चाहता है कि हम अपनी बीमारी, अपने दुख और अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा फोकस करें, ना कि यीशु मसीह को फोकस करें। क्योंकि जब जब हम अपनी प्रॉब्लम को फोकस करेंगे, लाइफ में दुख उठेगा, लाइफ में तकलीफ उठेगी, लाइफ में रोना उठेगा, कुड़कुड़ाना उठेगा और हम आत्मा से भरा हुआ जीवन आगे चल नहीं पाएंगे। इसलिए हम बाइबल से ये पढ़ते हैं आखिरी जमानों में गुमराह करने वाली अरवाह मतलब गुमराह करने वाली स्पिरिट्स खड़ी होंगी और वो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी अपनी तरफ। और बाइबल कहती है लोग उनकी तरफ ध्यान करेंगे और उनका, हम ये पढ़ते हैं, उनका हमारी जिंदगी के अंदर काम क्या होगा, वो हमें बरगश्ता करेंगी, वो हमें गुमराह करेंगी। और ये भी पॉसिबल है हम स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने के लिए, चलने के लिए बड़ा बोर फील करें। ये भी पॉसिबल है हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे चलने के लिए बड़ा दुख भरा वो टाइम अपने लिए समझें। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, ये टाइम उन मसीहों के लिए सर उठाकर चलने का है, क्योंकि यीशु ने कहा था जब तुम ये सब निशान होते देखो, तो बाइबल कहती, मसीह ने कहा सर उठाकर चलना, क्योंकि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। आपकी मखलसी, मेरी मखलसी, हमारी साल्वेशन बहुत नजदीक है, बहुत करीब है। इसलिए
शर्मिंदगी फील मत कीजिए, मसीह में चलना बोर फील मत कीजिए, मसीह में चलना दुख की बात ये मत समझिए, क्योंकि याद रखो हमें रोका जाएगा, हमें मैंने कहा दुख दिया जाएगा, हमें सताव सहना पड़ेगा, हमें बीमारियां सहन करनी पड़ेंगी। बाइबल कहती है अगर इस हालत में, इस सिचुएशन में तुम अड़े और खड़े रहो तो रिवॉर्ड तुम्हारा है। याद रखिएगा, जिस कदर हमारा इन दुनिया की इन फानी यानी टेम्परेरी और फना होने वाली, खत्म होने वाली चीजों पर ध्यान है, तो याद रखो जरूरी बात यह है इन चीजों से हम अपना ध्यान निकाल कर स्वर्ग की तरफ लेकर जाएं। क्या खूबसूरत वचन है। बाइबल कहती है मूसा वो मैन ऑफ गॉड था जिसने लिखा है आइंदा की चीजों पर ध्यान किया। मैं अगर मूसा की लाइफ को इमेजिन करता हूं तो मैं उसे ऐसे देखता हूं कि जैसे उसने एक तरकड़ी अपने हाथ में ली, तराजू जिसे हम बोलते हैं, उसने अपने हाथ में लिया और एक पलड़े में उसने मिस्र के खजानों को रखा और दूसरे पलड़े में उसने हेवन की चीजों को रखा, और उसे हेवन की चीजों का पलड़ा भारी लगा, अगरचे वो दिखती नहीं थी, क्योंकि वचन कहता है कि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। और बाइबल कहती है जो पलड़ा उसे भारी लगा उसने उन्हीं पर ध्यान रखा और यहां की फानी चीजों को, मिस्र के खजानों को, पैसे को, दौलत को, मिस्र की पोजीशन को, सबको छोड़ दिया। और लिखा है वो आगे की चीजों पर ध्यान करके आगे बढ़ा। मूसा आज मेरे लिए, आज आपके लिए, सैकड़ों ऐसे क्रिश्चियंस लोगों के लिए वो एग्जाम्पल है जो ये सिखाता है हमेशा मसीह में चलते हुए दुख भी उठाना पड़े, प्रॉब्लम भी सहन करनी पड़े, पर आइंदा की चीजों पर ध्यान करना, क्योंकि वो सेहरा, वो जलाल, बाइबल कहती है वो फॉर एवर का है, वो दायमी है, वो कायम रहने वाला है, वो हमेशा का है। इसलिए जब हम ये पढ़ते हैं कि आइंदा जमाने में क्या होगा, जब बाइबल कहती है गुमराह करने वाले स्पिरिट्स खड़ी होंगी और वो लोगों को गुमराह करेंगी। अब याद रखिए हमें लोगों की जिंदगी के अंदर क्यों वचन की भूख नहीं दिखती, हमें मसीही लोगों की लाइफ के अंदर क्यों नहीं खुदा के लिए वो प्यार उनके जीवन में दिखता, हमें मसीही घरानों के अंदर, परिवारों के अंदर क्यों खुदा के प्रेम के लिए ठंडापन दिखता है। क्या आपको लगता नहीं कि ये वचन पूरा हो रहा है कि लोग गुमराह करने वाली स्पिरिट्स की पैरवी करेंगे, और ये पहला ऐसा सोर्स है, क्योंकि हमारा टॉपिक है रूहानी बरगश्तगी के चंद असबाब। चंद असबाब मतलब वो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह करके, जिनका वो ऐसा मतलब तरीका लेके वो हमारी जिंदगी में काम करते हैं बरगश्तगी लाने के लिए। तो वो पहला तरीका है शैतान ऐसी स्पिरिट्स को इस्तेमाल करता है ताकि वो हमें दीन से हटाए, वो हमें रिलीजियस लाइफ तो जीने के लिए उभारें, पर स्पिरिचुअल लाइफ जीने से वो हमें बाहर लेके जाएं। इन दो चीजों में जरूर फर्क कीजिए। आपको रिलीजियस लाइफ जीनी है कि स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है, क्योंकि याद रखिए हमारा खुदा मजहबी खुदा नहीं है, हमारा खुदा रिलीजियस खुदा नहीं है, वो स्पिरिचुअल खुदा है और वो स्पिरिचुअल लोगों की कदर करता है। इसलिए धरती पे जब हम जिंदा हैं तो कोशिश कीजिए हम रिलीजियस बनने की बजाय स्पिरिचुअल बने, और स्पिरिचुअल लोग खुदा की निगाह में हमेशा खुशनुदी को पाते हैं, फेवर को पाते हैं और ब्लेसिंग्स को पाते हैं। सो दूसरा जो ऐसा सोर्स है, पहला मैंने कहा वो सबब है शैतानी रूहें जो गुमराह करती हैं। दूसरा सबब है बाइबल कहती है शैतानी तालीम। शैतानी तालीम मतलब शैतान ऐसी डॉक्ट्रिन आज दुनिया में खड़ी कर चुका है कि लोगों को लगता ही नहीं कि वो शैतानी तालीम है, और जरूरी नहीं कि वो शैतानी तालीम आपको मंदिरों से
یا درباروں سے یا اور جگہوں سے ملے، یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ شیطانی تعلیم چرچ سے بھی، مطلب جس کو ہم گرجا گھر کہتے ہیں، ہم جس کو عبادت گاہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ شیطانی تعلیم ہمیں وہاں سے بھی سننے کو ملے۔ یاد رکھیے گا، اس دھرتی پہ اس چیز کو ضرور دھیان میں رکھیے کہ شیطان یہ حتی المکان کوشش کرتا ہے کہ لوگوں تک بائبل مقدس نہ پہنچے، اور جب لوگوں تک بائبل مقدس پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ چرچ کے اوپر دوسرا اٹیک کرتا ہے۔ دوسرا اٹیک کیا ہے کہ چرچ میں ایسے لیڈرز، ایسے پاسبان، ایسے پاسٹرز وہ کھڑے کرواتا ہے جو ٹروتھ کو پریچ نہیں کرتے، جو صداقت کو، سچائی کو پریچ نہیں کرتے، اور شیطان انہی پاسبانوں اور انہی پاسٹرز کے وسیلے سے شیطانی ڈاکٹرین کو لوگوں کے اندر ڈالنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے اس کے لیے، یہ ناممکن نہیں ہے اس کے لیے، یاد رکھیے۔ سو میں نے کہا ایسا ممکن ہے کہ وہ بائبل لوگوں تک نہ پہنچنے دے، پر بائبل پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ دوسری چال چلتا ہے کہ ایسے لوگ کھڑے کر دیتا ہے جو خدا کی طرف سے انوائنٹ نہ ہو، جو خدا کی طرف سے مقرر نہ کیے گئے ہوں، جو خدا کی طرف سے ابھیشیک اور ان کو مسا نہ دیا گیا ہو، اور وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو تو لگے کہ وہ پرچار کر رکھے گئے، لیکن وہ پرچار شیطان کے خیالات اور اس کے نظریات سے ملا ہوا ہو۔ آپ کو کیا وہ مٹیریل چاہیے؟ کیا ہمیں آج چرچ میں وہ مٹیریل چاہیے جو مٹیریل شیطان اور خدا کے مٹیریل میں آمیزش ہوئی ہو؟ ہم بائبل سے پڑھتے کہ کئی جگہوں پر پالوس نے یہ کہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پریچ کرتے ہیں اس میں کچھ بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ تب بھی چرچ میں یہ پرابلم تھی کہ لوگ خوشخبری کے اندر، گاسپل کے اندر اور چیزیں ڈال کر اس میں ملاوٹ کر کے اس کے اثر کو، اس کے سامرتھ کو ختم کر کے لوگوں تک لے کے جاتے تھے۔ کہ ایسا نہیں لکھا بائبل میں؟ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اب یہ بات تو شیطان بھی جانتا ہے، اگر لوگوں تک سچائی پہنچی تو لوگ آزاد ہوں گے۔ اس لیے میں نے کہا وہ لوگ ایسے کھڑے کرتا ہے جو بائبل تو پریچ کریں پر بائبل کی سچائی پریچ نہ کریں، اپنے نظریات، اپنے خیالات، مطلب اپنے کنسپٹس، اپنے تھاٹس اور شیطانی وہ باتیں بیچ میں ملاوٹ کر کے اس کو ڈال کے آگے لوگوں تک لے کر جائیں، اور لوگوں کو لگے واہ واہ ہم نے پرچار سنا ہے، پر وہ پرچار نہیں ہوگا۔ آج اس دھرتی پہ سارے چرچ، یاد رکھیے، وہ زندہ چرچ نہیں ہے۔ اس دھرتی پہ ساری کلیسیائیں، میں نے کہا، وہ سچائی کو ہی نہیں مانتی۔ اس دھرتی پہ سارے چرچز، میں نے کہا، وہ خدا ہی کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے بڑھنے کے لیے، ہمارے بلیس ہونے کے لیے، ہمارے چھوٹنے کے لیے، ڈیلیور ہونے کے لیے، ہماری لوکیشن کا، ہماری فیلوشپ کا صحیح ہونا معنی کرتا ہے۔ یہ بائبل ہمیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم اس کو، جس سے ہم بائبل کی تعلیم پاتے ہیں، ہم ضرور اس کو اس سے پرکھیں۔ کیا اس کی تعلیم بائبل سے میچ کرتی ہے؟ کیا اس کا سکھانا بائبل سے میچ کرتا ہے؟ کیا وہ چیزیں جو وہ پریچ کرتا ہے وہ بائبل سے میچ کرتی ہیں؟ چرچ کو یاد رکھیے، اتنا بھولا نہیں ہونا کہ بس جو وہ سنے اور بس اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ یاد رکھیے گا، چرچ کے بہت سارے دشمن کے ہیں۔ بائبل کہتی کہ اجرت کے مزدور جو پیسہ لیتے ہیں اور صرف مہینے کے مہینے چرچ کو وزٹ کرتے ہیں، وہ چرچ کے دشمن ہیں۔ اگر وہ چرچ کے دشمن نہ ہوتے تو وہ ریگولر ان کو وزٹ کرتے،
ان کی بیماری ان کے دکھ میں ان کے ساتھ ہوتے. اور اگر چرچ یہ سمجھ نہیں پائے گا کہ ان کا دشمن کیسے ان کے بیچ میں کام کرتا ہے، کیسا نہیں مسیح نے کہا کہ بھیڑیا جب آتا ہے تو وہ بھیڑوں کو پھاڑ کھاتا ہے. اب چرچ کو ساودھان ہونا ہے، خبردار ہونا ہے، کیونکہ جب بھیڑیا آئے گا تو وہ بھیڑیے کی شکل میں نہیں آئے گا. اگر شیطان نے چرچ کو شیطانی تعلیم دینی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ شیطانی گیٹ اپ میں آئے، ضروری نہیں کو یہ بتائے کہ میں جو کچھ سکھانے والا ہوں یہ شیطان کی تعلیم ہے. یہ بھی ممکن ہے، میں نے کہا وہ بائبل کی دلیلیں دے، وہ بائبل کے حوالے دے. یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کو بتانا، شیطان کا یہ من پسند مشغلہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر اس کی صداقت سچائی کو پیچھے کر کے ملاوٹ کر کے اس کے اندر ڈال کر لوگوں کو سکھائے. کئی حوالہ جات میں یہ پتہ چلتا ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح کے خلاف بھی وہ وچن کو استعمال کر رہا تھا اور یسوع مسیح سے اس نے یہ کہا، کیا لکھا نہیں تیری بابت کہ تو اپنے آپ کو نیچے گرا دے، وہ اپنے اینجلز کو بھیجے گا کہ وہ تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگنے دے. ہاں یہ سچ ہے، یہ لکھا تو تھا، لیکن یہ سوچنا ضروری ہے اس وچن کو استعمال کون کر رہا تھا. اس وچن کو شیطان استعمال کر رہا تھا. اور یسوع مسیح نے، بائبل کہتی ہے، یہ کہا کہ یہ بھی تو لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. شیطان کا، میں نے کہا، یہ من پسند مشغلہ ہے، اس کا یہ شغل ہے کہ وہ خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر آمیزش کر کے لوگوں تک لے کے جاتا ہے. ہم یہ سیکھ رہے ہیں جو ہمارا مضمون ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ روحانی برگشتگی ہماری لائف میں نہ آئے تو ہمیں ایسے دو سورس پر دھیان کرنا ہے جن کو شیطان ہمیں گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. پہلا شیطانی اسپرٹس. اب شیطانی اسپرٹس یاد رکھیے وہ ہماری زندگی کے اندر گمراہی لاتی ہیں، وہ برگشتگی باغی ہیں، وہ سرکشی لاتی ہیں، وہ بغاوت لاتی ہیں. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ شیطانی اسپرٹس ہماری سچویشن کو یوز کریں. وہ سچویشن بیماری کی ہو سکتی ہے، وہ اولاد نہ ہونے کی ہو سکتی ہے، وہ باہر کے ویزا نہ لگنے کی ہو سکتی ہے، وہ سچویشن میں نے کہا گواہی نہ ہونے کی ہو سکتی ہے. اور وہ شیطانی اسپرٹس، میں نے کہا، اس سچویشن کو یوز کریں ہم سے بات کرنے کے لیے، اور ہم ان کی بات کو سنیں اور خدا کے پریم کو چھوڑ دیں، دعا کرنا چھوڑ دیں، خدا کے ساتھ چلنا چھوڑ دیں. اور یوں یاد رکھیے ہمارے جیون کے اندر گمراہی داخل ہوتی ہے. اور آپ کو خبردار ہونا ہے، اپنے اس راستے کو، اپنی اسپرچل لائف کے اس راستے کو، میں نے کہا، ایسا سیکیور کیجئے، ایسا وہاں پر آپ اپنا دفاع کیجئے کہ وہ راستہ آپ کے بس میں ہو، وہ سوراخ آپ کو فل کرنا ہے اور اس پر آپ کو اینجلز کی پروٹیکشن کو کلیم کرنا ہے، یسوع مسیح کے بلڈ کی کورنگ کو کلیم کرنا ہے، خدا کے ہاتھ کو مانگنا ہے تاکہ ان راستوں سے ہو کر گمراہی کی روح آپ کی لائف میں کام نہ کرے. اور دوسری چیز میں نے کہا، شیطانی تعلیم، بائبل کہتی ہے یہ وہ ذریعہ ہے جن سے ہم دین کو بھول جاتے ہیں، جن تعلیمات کی پیروی میں چل کے ہم خدا کی سچائی اور صداقت کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شیطانی تعلیم، ڈیولش ڈاکٹرین، یہ بہت پرکشش ہے. مطلب اس کی اٹریکشن اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو شیطان کو نہ بولنے میں مشکل ہوگی. آپ کو کئی بار شیطان اپنا لگے گا، کئی بار شیطان آپ سے بات کرے گا، وہ آپ کو اپنا دوست لگے گا. آپ کو، میں نے کہا،
اس کی باتیں سن کے لگے گا کہ یہ میرا صحیح درد جانتا ہے اور اس کی تعلیم سچ میں مجھے بہت سننا اور ماننا بہت بھلا لگ رہا ہے، پر بائبل کہتی ہے اصل میں وہ شیطانی تعلیم ہمیں گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ یہاں ہم نے دو ایسے سورس دیکھے گئے۔ اب شیطانی تعلیم جس کا ہم ذکر یہاں پر یہ پڑھتے ہیں، ڈیولش ڈاکٹرین، یہ تب بھی تھی جو شروعاتی چرچ جیسس کرائسٹ کا تھا۔ تو سوچئے اب جس قدر جیسس کرائسٹ کا وہ چرچ بہت تیزی سے بڑا ہے، دنیا کے کئی علاقوں کے اندر کلیسیائیں بنی ہیں، انیہ جاتیاں غیر اقوام لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، اور جن کنٹریز میں جن علاقوں کے اندر ہمیں ریوائیول نہیں ملتی تھی، آج وہاں پر ہمیں پرچار سننے کو، ورشپ سننے کو ملتی ہے۔ میں نے کہا جس قدر خدا کا کام تیزی سے بڑا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس قدر شیطان کا کام بھی تیزی سے بڑا ہے؟ جس قدر، یاد رکھیے، خدا کے کام میں جدت آئی ہے، اسی طرح شیطان کے کام میں بھی جدت آئی ہے، اور شیطان نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے، ایسا ڈھال لیا ہے اپنے آپ کو اور اپنی تعلیم کو، اپنی ڈاکٹرین کو، کہ لوگوں کو وہ بائبل ہی لگتی ہے، لوگوں کو وہ سچائی ہی لگتی ہے۔ لیکن ہم بائبل سے یہ صاف پڑھتے ہیں اس کا اصل مقصد ہے ہمیں ایمان سے برگشتہ کرنا، کیونکہ یہاں پر ذکر ہے پہلا تیموتھیوس، اس کا ہم 3 چیپٹر اور اس کی 4 چیپٹر اور اس کی پہلی ورس میں پڑھ رہے ہیں، میں اس کو پھر سے پڑھتا ہوں۔ لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیطان کی تعلیموں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ اب یہ سارا دار و مدار ایمان کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے عبرانیوں کی ایک ورس میں سیکھا تھا، بائبل کہتی راست باز ایمان کے سبب سے زندہ رہے گا۔ ایمان سے ہٹانے کے لیے، ایمان سے برگشتہ کرنے کے لیے بائبل کہتی ہے ایسی تعلیم کو شیطان دنیا میں لا چکا ہے کہ لوگ اب اس کی پیروی میں چل رہے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں ان کو میٹھی اور بڑی بھلی لگتی ہیں۔ میں ایک چیز یہاں پر آپ کو بتاؤں، اتہاس گواہ ہے، اسٹڈی کہتی ہے کہ کبھی بھی نمک میں کیڑا نہیں پڑا، اگر کیڑا پڑتا ہے تو میٹھے میں پڑتا ہے۔ بائبل مقدس لوگوں کو بہت سخت لگتی ہے، بائبل مقدس لوگوں کو بہت کڑوی لگتی ہے، بائبل مقدس لوگوں کو بہت اوکھی لگتی ہے ماننا، پیروی کرنا۔ لیکن یاد رکھیے یہ آپ کی لائف کو ایزی کر سکتی ہے، یہ آپ کی لائف کو پراسپر کر سکتی ہے، یہ آپ کی لائف کو ہیل کر سکتی ہے۔ بائبل مقدس آپ کے راستوں کو، آپ کے کیریئر کو برائٹ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ فیوچر ہے۔ کڑوی چیز میں نے کہا اسٹڈی گواہ ہے کبھی اس میں کیڑے نہیں پڑے، اور بائبل مقدس اگرچہ لوگوں کو سخت لگتی ہے، لیکن اگر وہ اس کی پیروی کریں، اسے ماننا شروع کریں، میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں آپ اپنی لائف میں، اپنے فیوچر میں کبھی بھی ذلت، رسوائی اور شرمندگی کو نہ دیکھو گے، کبھی لائف میں کڑوا پن نہ دیکھو گے۔ اور اگر یاد رکھیے ہم شیطان کی میٹھی باتوں کو مان کر چلتے رہے تو پھر یہ بھی میں گارنٹی آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ کل لائف میں کیڑے ضرور پڑیں گے، آج نہیں، کل نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال۔ آپ جب یہ سوچ لو کہ لوگ اپنی زندگی کے انجام اور اپنی لائف کے اینڈ تک پہنچتے ہیں تو ان کا اینڈ کیڑے ہیں، نرک ہے، اور میں نے کہا جہنم کی آگ ہے ان کا۔ اور یاد رکھیے گا میں کئی بار چرچ کو کہہ چکا ہوں، کرسچن لائف آج کا فیصلہ لے کر چلنے کا نام نہیں ہے، کرسچن لائف کل کا فیصلہ لے کر چلنے کا نام ہے۔
क्रिश्चियन लाइफ आज का देख कर चलने का नाम नहीं है, क्रिश्चियन लाइफ कल का देख कर चलने का नाम है। अगर हम कल का देख कर चलें कि कल हमें कहां पर होना है, तो यकीन कीजिए हमें मुश्किल नहीं होगी फैसला लेने में, हमें मुश्किल नहीं होगी, मैंने कहा, खुदा की हजूरी और उसके उन परमानेंट चीजों को जो हेवन में मेरा, आपका और चर्च का वेट कर रखी है, हमें उनके लिए फैसला लेने में। इसीलिए तो पालूस रसूल ने कई जगहों पर यह कहा, इस धरती का दुख पल भर का है उस अबदी जलाल के सामने, क्योंकि वो लोग कल की चीजों को देख रहे थे और हम लोग आज की चीजों को देख कर चलते गए। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने आप को हकीकी मसीही के रूप में लाइए, अपने आप को आरजी मसीही मत समझिए, टेम्परेरी मसीही मत समझिए, अपने आप को ऐसा मसीही बनाइए जो आज का नहीं बल्कि कल का देख कर चलने वाला हो। और अगर आप या मैं, यहां में से कोई भी अपने आप को कल का मसीही जानकर समझकर चलने वाला होगा, तो जरूर वो शैतानी तालीमात जो मीठी है और भली और अच्छी लगती है, उनसे वो अपने आप को हटा कर रखेगा। और दूसरी चीज मैंने कहा, बाइबल कहती है वो गुमराह करने वाली स्पिरिट्स को यूज करता है। कौन? शैतान। हमें उन स्पिरिट्स से खबरदार रहना है। वो झगड़े की हो सकती है, वो नफरत और जेलसी की हो सकती है, वो गीबत और बदगोई की हो सकती है। आज मैं आपको बताऊं, लोग, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो ऐसी खतरनाक स्पिरिट्स के शिकार में हैं। लोग औरों के केस हल करने में जुटे हुए हैं और अपना केस जू का तू है। लोग औरों की स्पिरिट्स को निकालने के चक्कर में हैं और ये नहीं जानते कि अपनी लाइफ में नफरत, जेलसी, गुस्से, झगड़े और ऐबजोई और न जाने और कितनी तरह की खतरनाक स्पिरिट्स उनकी लाइफ में है। जरूरी है हम ये समझें कि हमारी लाइफ गुमराह ना हो जाए। आइए बाइबल से तीसरा ऐसा सोर्स हम पढ़ेंगे जिसके सबब से हमारी लाइफ के अंदर, मैंने कहा, गुमराही और बरगश्तगी आती है। अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो जरूर लूका की अंजील को मेरे साथ निकालिए। लूका की अंजील है और उसका 8 बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। लूका की अंजील 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा देखिए क्या लिखा है। यहां पर अगर आप पढ़िए थोड़ा से शुरू करके, तो यीशु मसीह ने 4 तरह की जमीन का जिक्र किया। एक किसान बीज बोने के लिए निकला। बाइबल कहती कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, कुछ अच्छी जगह पर गिरा, कुछ राह में गिरा और कुछ बीज पथरीली जगह पर गिरा। हम यहां पर पढ़ते हैं 13वीं आयत में क्या लिखा है, और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। अब तीसरी कैटेगरी वो है जिसको शैतान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, वो है जड़ ना रखने वाला जीवन। हमने कलाम सुना और बाइबल कहती है हमने जड़ नहीं रखी। यानी मैं आपको बताऊं कि ये वो है जिंदगी में ऐसा जीवन जिसके अंदर कलाम की बुनियाद कायम नहीं रहती। बाइबल के अंदर हम इस कहानी को, इस स्टोरी को समझते हैं कि 4 तरह की जमीन का मसीह ने जिक्र किया, और जिस जमीन से हम सीख रहे हैं, मतलब शैतान वहां उस जीवन के अंदर कलाम को, वचन को जड़ नहीं पकड़ने देता। और वो जीवन कैसा है? वो जीवन ऐसा है जहां पर पहले से ही जगह को तैयार नहीं किया गया। अगर आप इमेजिन कीजिए कि किसान हमेशा बीज बोने से पहले हल चलाता है, उस खेत से जड़ी बूटियों को निकालता है बाहर, वहां के ढेले फोड़े जाते हैं, जमीन को नरम किया जाता है। और बाइबल कहती है अब ये जमीन कैसी है? यहां हम ये पढ़ते हैं
इस जमीन पर काम नहीं हुआ और ढेले नहीं फोड़े गए, इस जमीन की बूटियां बाहर नहीं निकाली गई। और बाइबल कहती है इस जमीन ने वचन तो कबूल किया, लेकिन बाइबल कहती बहुत जल्द गुमराह हो गया। अब सोचिए, जब बीज पथरीली जमीन पर गिरा तो नीचे जाने की बजाय बीज ने ऊपर जाने में तेजी की, क्योंकि नीचे उसे मट्टी मिली ही नहीं, नीचे उसे पत्थर मिले और उस बीज ने छोटी जड़ में ज्यादा बड़ा तना निकाल कर वो ऊपर निकल गया। और बाइबल कहती जैसे ही धूप चढ़ी उसे सेक पहुंचा, उस पर सताव और दुख आया, वो फौरन कुमला गया और वो सूख गया। ये याद रखिए, वो जीवन है, मैंने कहा, जो बहुत जल्द गुमराह हो गया। अब ऐसे जीवन चर्च के अंदर वो लोग हैं, ऐसे जीवनों की मैं बात करता हूं, ये चर्च में उस कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने अपने आप को कभी खुदा के प्लान और उसके काम के लिए रेडी नहीं किया। उन्होंने वचन तो कबूल किया, लेकिन क्यों गुमराह हो गए? इसलिए कि उस वचन को जड़ पाने नहीं दिया, उस वचन को अपने जीवन में, मैंने कहा, जड़ पकड़ने नहीं दिया। तो ये तीसरा ऐसा, मैंने कहा, वो जरिया है जो हमारे जीवन के अंदर गुमराही शैतान लाने के लिए इस्तेमाल करता है। पहला जरिया, मैंने कहा, हमारा टॉपिक जो है रूहानी बरगश्तगी के चंद असबाब, और मैंने कहा बाइबल कहती है आइंदा जमानों में लोग बरगश्ता हो जाएंगे, तो शैतान बरगश्ता करने के लिए किन तरीकों को इस्तेमाल करेगा। हमने पढ़ा पहला तरीका शैतानी स्पिरिट्स, दूसरा तरीका मैंने कहा बाइबल कहती है शैतानी डॉक्ट्रिन। अब तीसरा तरीका कि वो लोगों के जीवन में वचन को जड़ नहीं पाने देता, लोगों के जीवन में वचन को अपना काम नहीं करने देता, क्योंकि लिखा है ये वो जमीन थी जिस पर बीज तो गिरा, लेकिन बाइबल कहती है पथरीली जगह थी और वो बहुत जल्द सूख गया। इसलिए सूख गया क्यों? बाइबल कहती है गुमराह होने की और गिर जाने की वजह ये थी कि उसने इमोशनली कबूल किया, स्पिरिचुअली कबूल नहीं किया। आप बाइबल में साफ पढ़ोगे, कई जगहों पर यीशु मसीह के मोजज़ात देख कर लोगों ने यीशु पर ईमान लाना चाहा। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने अपने में उन पर यकीन नहीं किया। ऐसा क्यों था? क्योंकि यीशु जानते थे कि स्पिरिचुअल फेथ जो है वो हमेशा वचन से पैदा होता है। स्पिरिचुअल फेथ कभी भी मोजज़ात से पैदा नहीं होगा। तो मोजज़ात से क्या पैदा होगा? इमोशनल फेथ। और इमोशनल फेथ के कल गिर जाने के 100% इम्कान होते हैं। बाइबल कहती है, यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं कि शैतान तीसरा तरीका जो हमारी लाइफ में इस्तेमाल करता है कि हम अपने जीवन में उस बीज को, उस वचन को कायम ना रख पाए। बाइबल कहती है उसका तरीका ये है कि वो हमारी जिंदगी के अंदर इतने पत्थर डालता है, इतनी फालतू की चीजें डाल देता है कि वचन के लिए जगह नहीं रहती। आज सोचो, ऐसा नहीं है, फालतू की चीजें मसीही लोगों के साथ जुड़ी पड़ी हैं। नशे, चाहे वो सिगरेट का है, चाहे वो नस्वार का है, चाहे वो शराब का है, चाहे वो और तरह के टीके के इंजेक्शन लगा के, और ये वो चीजें हैं जो फालतू से जुड़ी हैं। कई ऐसी आदतें हैं, फ्लर्ट करने की आदत है, झगड़ा करने की आदत है, और बात बात पर झूठ बोलने की आदत है। ये फालतू की चीजें हैं। अब जब इन फालतू की चीजों को हमने अपनी जिंदगी में रख लिया तो सोचो, वचन की तो जगह नहीं है, खुदा के कलाम की जगह नहीं है, तो वो कलाम कैसे बढ़ पाएगा? कलाम को बढ़ने के लिए, फलदार होने के लिए, मैंने कहा हमवार जगह चाहिए, फलदार जगह और नरम जगह चाहिए। और बाइबल से हम ये पढ़ रखे हैं, कलाम खुदा साफ फरमाता है कि लोग गुमराह हो जाएंगे आने वाले वक्त में। उसका तीसरा हमने जो तरीका शैतान जो इस्तेमाल करता है वो हमने लूका 8 बाब की 13 वर्ष में पढ़ा है कि
जड़ ना पाने वाले जीवन। आपको पता है, लिखा है बाइबल के अंदर कि लोग सिर्फ कान की खुजली दूर करने के लिए आइंदा वक्त में वचन सुनेंगे, ईमान लाने के लिए नहीं, कान की खुजली आदत पूरी करने के लिए। आज भी कई लोग हैं संडे चर्च जाते हैं आदत पूरी करने के लिए, किरदार बदलने के लिए नहीं। आदत बदल जाए, करैक्टर ना बदले, क्या फायदा उसका? करैक्टर बदल जाए ये जरूरी है। आइए चौथा सोर्स हम बाइबल से पढ़ेंगे। अगर आप मेरे साथ निकालो, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 33 वर्स को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों और हम उसका 15वां चैप्टर और उसकी 33 वर्स को, अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो जरूर जरूर मेरे साथ पढ़िए इसको। 33 वर्स में लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, गुनाह ना करो, क्योंकि बाज खुदा से नावाकिफ है। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को कहता हूं। चौथा वो कारण, वो रीजन जिसके सबब से हमारी लाइफ में बिगाड़ आता है, हमारी लाइफ में बगावत और सरकशी आती है। बाइबल कहती है शैतान सोसाइटी को यूज करता है, शैतान लोगों को, संगति को यूज करता है। आपको पता है बाइबल के अंदर ये लिखा है, जो ज्यादा दोस्त बनाता है वो अपनी जान को दुखी करता है। बाइबल साफ कहती है। और स्पिरिचुअल लोगों के, मैं कहता हूं, ज्यादा दोस्त नहीं होने चाहिए, एक आध होना चाहिए बस, ज्यादा नहीं। क्योंकि इमसाल की किताब ये कहती है, जो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ जी, हमने पहला कुरिन्थियों और उसका पढ़ा है 15वां बाब और उसकी 33 वर्ष से, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को। और मैं कह रहा हूं हमारी जिंदगी के अंदर बरगश्तगी और गुमराही लाने के लिए शैतान सोसाइटी को यूज करता है, आपके दोस्तों को यूज करेगा। और बाइबल ये खबरदार करती है कि अगर तुम चाहते हो कि बरगश्तगी तुम्हारी लाइफ में ना आए, पहली चीज शैतानी स्पिरिट से खबरदार रहो, दूसरी चीज शैतानी तालीम से खबरदार रहो, तीसरी चीज इस बात से खबरदार रहो कि तुम्हारा जीवन जड़ पाने वाला हो, जड़ ना पाने वाला ना हो। और तीसरी चीज बाइबल कहती है बुरी सोबतों से, बुरी सोसाइटी से, बुरी फेलोशिप से खबरदार रहो। आमीन। सो कलामे खुदा के अंदर ये पढ़ते हैं, यहां लिखा है बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। चल रहा है ना? जी जी। बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बाइबल कहती है वो बिगाड़ देती हैं। अब मैंने कहा शैतान ये चाहता है कि हम कभी भी लाइफ में, बाइबल कहती है, सेम ना रहें। बाइबल कहती शैतान ये चाहता है हम अपनी लाइफ में शैतानी बदलाव को देखें, ना कि खुदा के बदलाव को। और शैतानी बदलाव को लाने के लिए वो, मैंने कहा, लोगों को यूज करता है, दोस्तों को यूज करता है, सोसाइटी को यूज करता है। अगर बाइबल कहती है आपके दोस्त अच्छे हैं, आप फेथ में बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर इब्तदाई चर्च का हम ध्यान करें, इब्तदाई चर्च की 4 सीक्रेट्स थे उनकी लाइफ के बढ़ने के, मसीह में कायम रहने के: दुआ, रोजा, रोटी तोड़ना और फेलोशिप करना। और अगर हमारी फेलोशिप मतलब लोकेशन, हमारी फेलोशिप, हमारी लोकेशन गलत है, तो वो अच्छी चीजें जो हमारे आबाओ अजदाद से, हमारे पेरेंट्स से हमारी लाइफ में आए, वो चीजें बिगड़ जाएंगी। आप सोचिए कि जब बाइबल कहती है
दाऊद ने अच्छी लेगेसी सुलेमान के लिए छोड़ी, अच्छी मिरास, अच्छी प्रॉपर्टी उसने सुलेमान के लिए छोड़ी, लेकिन सुलेमान उस स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी को ज्यादा देर बना के चल नहीं पाया। क्या बाइबल कहती है? जैसे कि उसकी सोसाइटी में गलत लोग आए, गलत औरतें आई, अब क्या हुआ? पूजा पाठ शुरू कर दी। अब क्या हुआ? उनके मंदिर बनाने शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ? उनकी कुर्बानियां, उनके देवताओं की कुर्बानियां खानी शुरू कर दी। और बाइबल कहती है दाऊद की लाइफ का जो एंड था वो गुमराही में हुआ। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, हमारी जिंदगी के अंदर ये जरूरी है हम इन चीजों के लिए ख्याल करें। हम समाज में जब चल रहे हैं, मसीही लाइफ में जब जी रहे हैं, तो इस चीज के लिए अपने आप को रेडी रखें कि हम कभी भी शैतानी इन चीजों को अपनी जिंदगी में जगह ना दें। आमीन। और मैं यहां पर आपको कह रहा हूं, बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि अगर तुम्हारी सोसाइटी गलत है उसे चेंज करो, अगर तुम्हारी संगति गलत है उसे आज से सही करो, बुरी यारी दोस्ती से अपने आप को बाहर निकालो। हम बाइबल में एक दोस्ती का जिक्र पढ़ते हैं और उससे बड़ी अच्छी दोस्ती का कहीं जिक्र नहीं मिलता, योनतन का और दाऊद का। और बाइबल कहती दोनों स्पिरिचुअल लोग थे और उनकी दोस्ती, उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो बाइबल के अंदर बोलती है। इसलिए हम बाइबल से ये सीखते हैं, जब आपको लाइफ में दोस्त चाहिए तो चुनकर बनाइए, चुनकर बनाइए, ना कि अंधेपन में बनाइए। जैसी आपकी सोच है, जैसी आपकी स्पिरिट है, जैसा मिजाज है, जैसा आपका विजन है, अगर वैसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको बढ़ने में सहायता देंगे, आपको फलदार होने में सहायता देंगे। वो लोग हेल्प करेंगे आपको मसीही लाइफ में सही तौर पर चलने में। आमीन। सो बाइबल से ये चीजें हम सीखते हैं। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि अपनी मसीही लाइफ में इस तरह से चलो कि कल तुम्हें पछताना ना पड़े, कल तुम्हें दुख सहना ना पड़े। रूहानी बरगश्तगी, बाइबल कहती है मुमकिन हो तो बरगजीदा भी गुमराह हो जाए, बरगजीदा लोगों को भी शैतानी डॉक्ट्रिन अच्छी लगने लगे, बरगजीदा लोग भी शैतानी स्पिरिट्स की पूजा पाठ में लग जाए, बरगजीदा लोग भी अपने अंदर खुदा के वचन की जड़ बना के ना रख पाए, बरगजीदा लोग भी पॉसिबल है, बाइबल कहती है कि आने वाले टाइम में गलत संगति में चले जाएं और अपने मसीही फेथ को गवा दे। सो आज इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बरगश्तगी के वो खुले रास्ते हैं जहां से शैतान, मैंने कहा, बगावत को, सरकशी को हमारी लाइफ में दाखिल करता है। अपनी मसीही लाइफ के लिए ज्यादा केयरफुल रहिए। सो आज के इस सरमन को आप जरूर अपनी जिंदगी पर अप्लाई कीजिए, क्योंकि हमने थसलीकियों के खत में ये पढ़ा था, जब तक बरगश्तगी अरूज, लिखा है खुदा के दिन के आने से पेशतर बरगश्तगी अरूज पर होगी। और मेरी ये दुआ है उस बरगश्तगी का मैं और आप हिस्सा ना बने। हमारे जैसे कई खुदा के लोग उस बगावत और सरकशी का हिस्सा ना बने, बल्कि हम खुदा में अड़े और खड़े रहें। अपनी दुखी लाइफ के होने के बावजूद भी हम यीशु मसीह में बने रहें। आमीन, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, हम अपने स्वरों को झुकाएं और आज के वचन को कबूल कीजिए। क्या ये खुदावन मुझे ऐसा फजल बख्श दे कि मैं अपनी जिंदगी में खुदावन तेरे वचन को जड़ पकड़ने दूं, इमोशनल ना बनो, स्पिरिचुअल बनो। और खुदावन मैं अपने जीवन में शैतानी स्पिरिट से आजाद होके, शैतानी तालीम से आजाद होके, बुरी संगति से आजाद होके तेरे साथ पूरी फेथफुलनेस से चलूं, ताकि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को सिक्योर कर पाऊं। आमीन। आई कदूस रब्बुल अफ़ाज, मैं यीशु मसीह के नाम में तेरी बेटियों के लिए, तेरे बेटों के लिए खुदावन, इस वक्त जितने भी मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं,
मैं उन्हें बरकत देता हूं यीशु मसीह के नाम में। ऐ खुदा उन्हें ऊंचा कर, उन्हें प्रॉस्पर कर, उनकी गवाहियों को खड़ा कर मेरे खुदा। मैं यीशु मसीह के नाम से ये चाहता हूं, आज का कलाम उन्हें सेम न छोड़े, आज के ये वचन की कुदरत उन्हें सेम न छोड़े। ऐ यीशु मसीह नासरी, आज तेरे कलाम का ये विजडम हमारा हिस्सा बने। हालेलुया। है प्रभु यीशु नासरी, तेरी बरकतें जारी हो और ये कलाम की कुदरत हमारे जीवन के अंदर काम करे प्रभु यीशु के नाम में। ऐ खुदा इन सब घरानों के लिए, इन सब तेरी बेटियों और बेटों के लिए मैं चाहता हूं खुदावन ये तेरे वचन में बढ़े। जिस कदर खुदावन इस दुनिया के हालात आई खुदा बिगड़ते जाते के और बरगश्तगी को देखते के, हम गुमराही को देखते के, हम प्रभु तेरे वचन में बढ़ने वाले हो, हम तुझ में कायम और दायम रहने वाले हो। धन्यवाद हो प्रभु यीशु नासरी, अपने बच्चों को बरकत दे आई खुदावन। और खुदावन हम पूरी दुनिया के लिए अमन और सलामती की दुआ करते हैं। कोरोना वायरस चारों दिशाओं से डेड हो जाए। ऐ खुदावन कोरोना वायरस का जहां जहां जोरों पर अटैक है यीशु मसीह के नाम से वो खत्म हो। और खुदावन इस्राइल और दूसरे ऐ खुदा मुस्लिम कंट्रीज के बीच में जो युद्ध की तैयारियां हैं, हम चाहते हैं खुदा अमन सलामती की फिजा कायम हो, उन दोनों कंट्रीज के बीच में भाईचारा पैदा हो और खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के जलाली कादर नाम से हम ये मांगते और कबूल करते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबों को आज के इस कलाम के वसीले से बरकत मिले जो हम सुन चुके हैं। सो मेरा खुदा आपको ढेरों बरकतें अता करे। आप ज़रूर खुदा के जलाल में बढ़िए, नेक्स्ट मीटिंग के लिए ज़रूर रेडी रहिए और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ज़रूर ऐसे बनाइए कि हम कभी भी गुमराही और बरगश्तगी का हिस्सा ना बने। जय मसीह की।